जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है, जिसके चलते हम ये प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। दोस्तों, ये हमारे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिपल को SQHOKD लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डिस्पोज को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने ट्रिपल TRIPLE ट्रिपल को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है। ट्रिपल को लिखा दोस्तों इन्होंने SQHOKD। सबसे पहले दोस्तों हमें यही पता लगाना है कि इन्होंने ट्रिपल को इस प्रकार कैसे लिखा है। दोस्तों, जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपका दोस्तों जो पहला तरीका रहेगा वो रहेगा जो लेटर दिए गए इसकी आपको नंबरिंग करना है। T दोस्तों आपका कितने पे 20 पे आता है, R दोस्तों आपका 18 पे आता है, I आपका 9 पे आता है, P आपका दोस्तों 16 पे आता है, L आपका 12 पे आता है, E आपका 5 पे आता है, S दोस्तों आपका 19 पे आता है, Q दोस्तों आपका 17 पे आता है, M दोस्तों आपका कितने पे आता है, सॉरी यहाँ पर देखेंगे आपका H दोस्तों आपका 8 पे आता है, O दोस्तों आपका 15 पे आता है, K आपका 11 पे आता है, D आपका दोस्तों 4 पे आता है। अब देखेंगे दोस्तों हमारा इसमें पैटर्न क्या अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 20 से दोस्तों कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। 20 से कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक कम हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 18 से 17 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों एक कम हो रहा है। 9 से 8 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों एक कम हो रहा है। 16 से 15 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी एक कम हो रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 12 से 11 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी एक कम हो रहा है। 5 से 4 हो रहा है, यहाँ पर भी एक कम हो रहा है। यानी दोस्तों जो इसमें हमारा पैटर्न जो पता लगा है वो क्या है दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हमारा माइनस हो रहा है। अब दोस्तों हमें जब भी पैटर्न पता चल चुका है तो दोस्तों जो हमसे पूछा गया उसका उत्तर आसान तरीके से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। हमसे पूछा गया डिस्पोज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो डिस्पोज को सबसे पहले करने के लिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्पोज। हमसे क्या पूछा दोस्तों, डिस्पोज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे DISPOS हमसे पूछा है इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमारा पहला काम क्या रहेगा, इसकी नंबरिंग करना। D आपका दोस्तों 4 पे रहेगा, I आपका 9 पे आता है, S आपका 19 पे आता है, P दोस्तों आपका कितने 16 पे आता है, O आपका 15 पे आता है, S आपका 19 पे आता है, E दोस्तों आपका 5 पे आता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें दोस्तों क्या करेंगे, एक एक कम कर देंगे। D में से एक कम करेंगे, 4 में से एक कम करेंगे, कितना बचेगा 3। 3 पे दोस्तों कौन सा लेटर आता है, C आता है। 3 पे कौन सा लेटर आता है, C आता है। अब दोस्तों अभी आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे। ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो C से स्टार्ट है। आप देखेंगे ऑप्शन D नहीं हो सकता, ऑप्शन C भी नहीं हो सकता, ऑप्शन B भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है जो केवल C से स्टार्ट है। कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर A दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। दोस्तों आपको पूरा सॉल्व करने की इसमें जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपना उत्तर पता लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 भी दोस्तों हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गिव को 51, 37 और बैट को 924 लिखा जाए तो गेट को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों आपकी 2018 का प्रश्न पूछा गया उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा में। तो देखेंगे ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने लिखा है GIBE। दोस्तों इन्होंने गिव को कितना लिखा है, गिव को लिखा है 5, 1, 3, 7। अब देखेंगे कि इसमें कुछ क्रॉसिंग मेथड का कुछ पैटर्न यूज हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे E को दोस्तों इन्होंने 5 ही लिखा है, G दोस्तों आपका 7 पे आता है तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर 7 ही लिखा। G 7 पे आता है, इन्होंने 7 लिखा। I को दोस्तों इन्होंने 1 लिखा, B को 3 लिखा। तो इसमें तो दोस्तों हमें यहाँ पर कोई पैटर्न पता नहीं लग रहा है। जब भी दोस्तों आपसे यहाँ पर कोई पैटर्न पता ना लगे तो आपको दोस्तों देखना सबसे पहले कि प्रश्न में सेम कोडिंग तो अप्लाई नहीं हो रही है। सेम कोडिंग दोस्तों क्या होती है, सेम कोडिंग वो होती है जो हमसे प्रश्न में पूछा गया। अगर दोस्तों उसके सभी लेटर हमें प्रश्न में मिल जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं वहां पर हमारी सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है। यहाँ पर देखेंगे हमसे पूछा गया गेट, क्या पूछा गया गेट। गेट में दोस्तों क्या है, G है, A है, T है, E है। तो हम देखेंगे कि गेट के सभी लेटर प्रश्न में मिल रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों G भी मिल गया हमें, यहाँ पर देखेंगे बैट में हमें A मिल गया, T मिल गया दोस्तों, E देखेंगे तो गिव का लास्ट लेटर हमें E भी मिल गया। यानी दोस्तों गेट के जो सभी के सभी लेटर हैं, गेट के दोस्तों जो सभी के सभी लेटर हैं वो हमें प्रश्न में मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारी सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है। अब देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों जो प्रश्न जो इसने उन लेटर को जो अंक दिया है हम उसी आधार पर करेंगे। G को देखेंगे इन्होंने क्या लिखा है, G को दोस्तों यहाँ पर देखेंगे G को इन्होंने क्या लिखा है, G को दोस्तों इन्होंने 5 लिखा है तो हम भी दोस्तों यहाँ पर 5 लिख देंगे। A को देखेंगे, A को इन्होंने क्या लिखा है, बैट का यहाँ पर देखेंगे बैट के बीच में यहाँ पर A है तो आप देखेंगे A को इन्होंने क्या लिखा है, A को इन्होंने 2 लिखा तो हम भी यहाँ पर 2 लिख देंगे। T देखेंगे, T कहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे बैट के लास्ट में क्या है, T है तो यहाँ पर लास्ट में क्या है 4 तो इन्होंने यहाँ पर 4 लिखा है। E देखेंगे गिव का लास्ट लेटर E है, इसका लास्ट लेटर क्या है 7 तो इन्होंने यहाँ पर 7 लिखा है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है 52, 47। क्या दोस्तों आपका उत्तर निकल के आ चुका है 52, 47। अब दोस्तों आप देखेंगे 52, 47 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 52, 47 ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 3।
निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपकी काफी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये दोस्तों आपका अल्फाबेट पर आधारित प्रश्न होते हैं, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक बात यहाँ पर आपको ध्यान करनी है, अगर दोस्तों आपसे बाएं से बाएं पूछा जाए, दोस्तों लेफ्ट टू लेफ्ट पूछा जाए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, माइनस करना है। अगर दोस्तों आपको राइट से राइट पूछा जाए तो भी दोस्तों आपको माइनस करना है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए राइट और लेफ्ट से पूछा जाए तो आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। इतनी बातें आपको याद कर लेनी है, इसी पर आधारित आपके ये प्रश्न बन जाते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न हमसे कह रहा है, आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, हमसे क्या पूछा है, बाएं से 17वें, यानी दोस्तों हमसे क्या पूछा है, बाएं से 17वें अक्षर के बाईं ओर है। बाईं ओर कौन सा 12वां अक्षर हमसे पूछा है, यानी दोस्तों हमसे बाएं से बाएं पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना 17 दिया गया है, 17 में से हम यहाँ पर 12 कम कर देंगे तो हमारा यहाँ पर उत्तर निकल के आ जाएगा। 17 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा, 5। यानी दोस्तों बाएं से कौन सा अक्षर होगा, 5वां अक्षर होगा। अब देखेंगे 5वां अक्षर कौन सा होता है, 5वां अक्षर दोस्तों आपका यहाँ पर होता है ई। अब आप देखेंगे अपने ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ई दिया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में ई दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप आसान तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 4। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें भी दोस्तों हमें क्या बताना है, 13वां अक्षर बताना है, वो भी क्या आपकी दाएं से पूछा है, दाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। यानी दोस्तों बाएं से दाएं और पूछा है। अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको दोस्तों लेफ्ट से लेफ्ट पूछा जाए तो आपको माइनस करना है, राइट टू राइट पूछा जाए तो आपको दोस्तों माइनस करना है। लेकिन दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या पूछा जाए, अगर दोस्तों आपको लेफ्ट प्लस राइट, अगर आपको लेफ्ट और लेफ्ट से राइट पूछा जाए तो आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। प्रश्न में हमसे इस वाले प्रश्न में यही पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है बाएं से 13वें अक्षर, यानी दोस्तों L12 पूछा गया है, बाएं से 13वें अक्षर, और कह रहा है 13वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर, यानी दोस्तों हमें क्या करना है, ऐड करना है दाएं और 7वां अक्षर। इसको हमें इस प्रकार से ऐड करना है। आप इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कितना है, बाएं से कितना 12 दिया है, 13 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे बाएं से 13 दिया हुआ है। जब हम इसको ऐड करेंगे 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20। यानी दोस्तों बाएं से कौन सा अक्षर होगा, 20वां अक्षर होगा। अब आप देखेंगे बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होता है, तो बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होता है, टी। कौन सा होता है दोस्तों, टी। अब दोस्तों आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में टी दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप आसान तरीके से अपना उत्तर ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए अक्षर के प्रयोग से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। दोस्तों काफी ज्यादा आपका आसान प्रश्न होता है ऐसे प्रश्न। इसमें क्या रहता है दोस्तों, आपको एक शब्द दिया रहता है। प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं। एक आपका प्रश्न जो होता है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, और एक आपका प्रश्न रहता है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न में हमसे कह रहा है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो हम देखेंगे क्या नेचुरल बनाया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों को तो आप केवल आंखों से देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे नेचुरल में क्या है, NATU। आप देखेंगे N तो दोस्तों कहीं से कहीं तक इसमें मेजोरिटी में नहीं दिया गया, तो पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे A दिया गया है, तो दोस्तों ए तो इसमें दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे A दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे R इसमें दिया गया, R भी दिया गया, यहाँ पर देखेंगे A दिया गया दोस्तों। दोबारा से दोस्तों A नहीं दिया गया, यहाँ पर देखेंगे A दोस्तों इसमें यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। लेकिन दोस्तों आप मैच्योरिटी में देखेंगे केवल एक ही A है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता। आप इस प्रकार से अपना उत्तर ला सकते हैं। अब अगला ऑप्शन चेक करेंगे ATRIUM। आप देखेंगे ATRIUM, यहाँ पर देखेंगे A दिया गया है, ATRIUM। इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार आप देखेंगे सबसे पहले आपका A भी दिया गया A, उसके बाद आपका T दिया गया, उसके बाद आपका U दिया गया, सॉरी AT, उसके बाद क्या R दिया गया RIUM। यानी दोस्तों ये वाला ऑप्शन हमारा बनाया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों हमारा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। नीचे दिए गए अक्षर के प्रयोग से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है, जो हमें शब्द दिया गया है इसमें बताना है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। सबसे पहले आप अपने ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन में देखेंगे MUTUL। आप देखेंगे MU, इसमें दोस्तों केवल एक ही ए मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन दोस्तों इसमें 2 ए दे दिए गए, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे लिमिटेशन। लिमिटेशन में आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे LI दिया गया है, इसमें दोस्तों LI आपको मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में LI आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे T भी मिल जाएगा, TA, यहाँ पर देखेंगे TA TIUN, डबल T दिया गया है तो डबल T भी दोस्तों हमें मिल जाएगा, IUN। लिमिटेशन दोस्तों यहाँ पर हमें मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले L, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या अक्षर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे L दिया गया है, L के बाद क्या है LIM, लिमिटेशन। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे लिमिटेशन तो दोस्तों डबल I भी आना चाहिए, डबल T भी आना चाहिए, तो एक T है और एक T है, I है IJ है दोस्तों, ये O है, O भी है, N भी है दोस्तों। लिमिटेशन पूरा शब्द मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन में। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जवाब हो जाएगा, आप
अगला यहाँ पर चेक करके देख सकते हो। तो दोस्तों इसमें क्या डबल पी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं बनाया जाता। इसमें देखेंगे NO दिया गया है, इसमें NO दिया गया है, और दोस्तों इसमें और लास्ट में भी Na दे दिया गया है, लेकिन दोस्तों मल्टीप्लीकेशन में केवल एक ही N है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कौन सा जवाब सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम से हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 7, यहाँ पर देखेंगे सॉरी प्रश्न नंबर 7 देखेंगे आप। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों आपका शब्द एनालॉजी संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, और देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें क्या फूल दिया गया है, उसका संबंध कली से दिया गया है, तभी हमें बताना है पौधे का संबंध किससे होगा। अब सबसे पहले संबंध इसमें देखेंगे कैसे स्थापित करेंगे। फूल फूल दोस्तों किस पे आता है, कली पर। कली पर क्या आता है, फूल आता है। कली से क्या बनता है, कली से क्या बनता है, फूल बनता है। कली से क्या बनता है, फूल बनता है। अब आप देखेंगे पौधा किससे बनता है, क्या पौधा यहाँ पर देखेंगे डाली से बनता है, तो इसका जवाब डाली नहीं होगा। क्या पौधा फल से बनता है, नहीं। क्या फल से पौधा फूल से पौधा बनता है, ये इससे भी नहीं बनता। तो आप देखेंगे पौधा किससे बनता है, पौधा दोस्तों बनता है बीज से। किससे बनता है, बीज से। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी दोस्तों पौधा का संबंध किससे होना चाहिए, पौधा का संबंध किससे होना चाहिए, बीज से होना चाहिए, तभी दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए गए प्रश्न में संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमारा एनालॉजी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनालॉजी में कौन सा अंक एनालॉजी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर एनालॉजी का आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमें यहाँ पर पता लगाना है कि 9 का संबंध इन्होंने 80 से किस प्रकार दिया है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे कि 7 का संबंध किससे होगा। हमें दोस्तों क्या करना है, 9 से 80 बनाना है। 9 से क्या करना है, 80 बनाना है। यदि हम यहाँ पर दोस्तों 9 का कर दें स्क्वायर, तो दोस्तों 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 में 81। 81 में से यदि दोस्तों में एक कम कर देते तो हमें दोस्तों यहाँ पर 80 देखने को मिल जाता है। अब इसी पैटर्न के आधार पर 7 का संबंध पता लगाएंगे। 7 का यहाँ पर करेंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 49। 49 में से यदि हम एक कम कर दें कितना रह जाएगा 48। कितना रह जाएगा 48। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 7 का संबंध किससे होना चाहिए, 48 से होना चाहिए। अब दोस्तों आप देखेंगे 48 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 48 कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं जो कि 2 और 5 के बीच आते हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और बड़े ही आसान प्रश्न हैं। तो दुनिया में दोस्तों इससे आसान कोई प्रश्न ही नहीं होते हैं। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं। एक बात आपको याद कर लेनी है, ऐसे कितने चार पे बात कर रहा है जो कि 2 5 के बीच में आते हैं। दोस्तों इधर भी 5 होना चाहिए, बीच में 4 होना चाहिए, इधर भी 5 होना चाहिए। हमें दोस्तों यहाँ पर 4 होना चाहिए बीच में। इस प्रकार से हमें देखना है कि कितने 4 हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर हमने ये 4 देखा तो इसमें क्या एक बार इधर 3 है, ये भी नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों हमने देखा ये भी 5 है, ये भी 5, बीच में 4 है। क्या है, बीच में 4। तो दोस्तों एक हमें यहाँ पर मिल चुका है, एक मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 है लेकिन इधर एक है, ये नहीं होता। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, बीच में दोस्तों एक हमें ये मिल गया है, दोस्तों एक हमें ये मिल गया है। और देखेंगे दोस्तों इधर 7 है, यहाँ पर देखेंगे ये दोस्तों ये भी 5 है, ये भी 5 है, बीच में क्या है 4 दिया गया, एक दोस्तों हमें ये मिल गया। अब आप टोटल गिनेंगे कितने हो गए, 1 2 3, कितने हो रहे हैं दोस्तों टोटल 3। अब दोस्तों हमारा जवाब आ चुका है 3। यानी दोस्तों ऐसे कितने 4 हैं जो 2 5 के बीच में आते हैं। तो दोस्तों कितने 3 4 हैं जो 2 5 के बीच में आते हैं। आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में 3 दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में 3 दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 10। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमें क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों हमारा नंबर सीरीज संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपकी परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है, तभी दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया है। यहाँ पर देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अंतर से सॉल्व करके कोशिश कर रहे हैं। 46 से कितना हो रहा है, 46 से 56 हो रहा है। 46 से कितना हो रहा है दोस्तों, 56 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों 56। यहाँ पर दोस्तों 10 का इंक्रीज हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर गैप, तो अभी हम यहाँ पर आगे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 79 से कितना हो रहा है, 92 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों कितना 13 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 13 बढ़ रहा है। 92 से दोस्तों 106 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 14 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 14। अब दोस्तों हमें यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न पता चल चुका है। यहाँ पर दोस्तों 10 है, यहाँ पर 13 14, यहाँ पर क्या है 13 14। अगर हम यहाँ पर 11 ऐड करके देख ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पर 11 ऐड कर रहे हैं तो 56 में 11 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 67। कितना हो जाएगा 67। कितना हो जाएगा 67। अब दोस्तों हम 67 में यदि 12 ऐड करके देख ले रहे हैं, 67 में यदि हम 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 79। कितना हो जाएगा 79, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी दोस्तों यहाँ पर 11, यहाँ पर 12 आपका ऐड होना चाहिए, तभी दोस्तों आपकी श्रृंखला कंप्लीट हो पाएगी। यानी दोस्तों इसमें हमने क्या पैटर्न पता लगाया, +10 +11 +12 +13 +14, इस प्रकार का पैटर्न पता लगाया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आई, 67। कितनी आई 67। जवाब 56 में 11 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 67। अब दोस्तों आप देखेंगे 67 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 67 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 11।
नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इसमें हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा का पूछा गया। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको जाना है अंतर से। किससे जाना है दोस्तों? अंतर से। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 3 से कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। कितने? 3 से कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। यानी दोस्तों अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करें, तो दोस्तों क्या हो रहा है? गुणा 2 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों? गुणा 2 हो रहा है। 3 दूनी कितना होता है? 6, गुणा 2 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो 6 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, तो अगर हम यहाँ पर 3 जोड़ दें तो हमें यहाँ पर 9 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? 9 से 36 बनाना है, तो गुणा क्या करना है? 4 करना है। अब दोस्तों हम गुणा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों आपको ये बात याद रखना है, आपको अंतर नहीं करना है ज्यादा समय तक। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या है, यहाँ पर श्रृंखला लगातार ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ पर आपने देखा 3 फिर 6 फिर 9 हो गया, फिर 9 से 36 हो गया, तो एकदम से आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर दोस्तों कुछ ना कुछ गुणा या जोड़ का पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या करा? 9 की गुणा करी 4 में, तो 9 कितना हो गया? 36। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 36 में कितना ऐड करेंगे? 41 हो जाए, तो 36 में दोस्तों 5 ऐड कर देंगे तो हमें 41 देखने को मिल जाएगा। अब देखेंगे क्या कोई दोस्तों इसमें पैटर्न हमें पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे गुणा 2 प्लस 3, गुणा 4 प्लस 5। यहाँ पर देखा तो पहले गुणा 2 से थी, फिर गुणा 4 से हो गई। पहले गुणा 2 से थी, फिर गुणा 4 से हो गई। अब दोस्तों क्या होगा? अब दोस्तों गुणा किससे होगी? अब दोस्तों गुणा किससे होगी? यहाँ पर देखेंगे गुणा होगी दोस्तों 6 से। कितने? किससे दोस्तों गुणा होगी? गुणा होगी 6 से। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2 से गुणा होगी, 4 से गुणा होगी। अब दोस्तों अगले गुणा होगी 6 से। यहाँ पर देखेंगे 3 पहले ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ। अगर और अगले की पूछा तो पहले उसके बाद 7 ऐड होगा। अब हमें क्या करना दोस्तों? 41 की गुणा लगानी है 6 में, तभी दोस्तों हमारी क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या निकल के आ जाएगी। 6 कम 6, 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। यानी दोस्तों 246 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या आनी चाहिए, तभी दोस्तों हमारी श्रृंखला है वो एकदम से कंप्लीट हो पाएगी। अब आप दोस्तों देखेंगे 246 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 246 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा आसान प्रश्न होते हैं। देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपकी परीक्षा में जब भी ऐसे प्रश्न पूछे हैं तो आपको देखना है जो आकृति दी गई उसके बीच में क्या क्या संख्या है। यहाँ पर देखना 36 है, यहाँ पर कितना 16 है, यहाँ पर 64 है। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, यही आपको संख्याएं बनानी है जो आसपास की संख्या दी गई है। इनसे दोस्तों जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करके आपको क्या करना है जी बीच की संख्या बनानी है। तो पहले प्रश्न में यहाँ पर हम देखेंगे, पहले प्रश्न में यदि दोस्तों में यहाँ पर देखेंगे 15 में से 9 कम करने तो कितना बचेगा? 15 में से 9 कम करने कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 कम करे बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 22 में से 16 कम करने कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। अब देखेंगे 6 6 जैसे 36 हमें कैसे बना? अगर हम दोस्तों इन दोनों 6 की गुणा कर दें तो कितना दोस्तों में यहाँ पर 36 देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपको आकृति के बीच में दिया गया है। अब दोस्तों हमने क्या करा? इन दोनों को माइनस करा, इन दोनों को क्या करा? माइनस करा। जिस साइड वाली है इनको हमने माइनस करा और दोस्तों आपस में गुणा लगा दी, तो हमें यहाँ पर 36 देखने को मिल गया है। अब देखेंगे क्या यही पैटर्न इसमें लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 13 में से 9 जाएंगे दोस्तों कितना बचेगा? 4। यहाँ पर गुणा लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 11 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ पर तो 4 चौक कितना होता है दोस्तों? 16, जो कि दोस्तों आपके यहाँ पर आकृति में दिया गया। अब दोस्तों हमें पैटर्न पता चल चुका है। इसी पैटर्न के आधार पर जो हमसे पूछा गया उसका उत्तर आसान तरीके से निकाल लेंगे। 21 में से 13 जाएंगे कितना बचेगा? 21 में से 13 जाएंगे कितना बचेगा दोस्तों? आपका 8 बचेगा। यहाँ पर आप गुणा लगाएंगे। यहाँ पर 15 दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रख दें जिसमें से 15 कम करने पर हमें 8 बचे? अगर हम यहाँ पर दोस्तों 23 रख दे रहे हैं, 23 रख दे रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर थोड़ी देर तक 23 रख के देख ले रहे हैं, तो 23 में से 15 कम करेंगे कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ पर तो हम 8 लिख देंगे। 8 की गुणा 8 में लगाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 2 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 आ जाएगा, जो कि दोस्तों आपका आकृति के बीच में दिया गया है। यानी दोस्तों हमने इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या रखी? कौन सी संख्या रखी दोस्तों? 23 रखी। तो आप देखेंगे 23 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 23 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। ए बी और के की माता है, डी ए का पति है, ई डी के भाई हैं, ई जो है वो डी के भाई का पुत्र है, ए का ई से क्या संबंध है? दोस्तों ये हमारा ब्लड रिलेशन संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? ए जो है वो बी और के की माता है, डी ए का पति है। तो हमें दोस्तों इसमें एक बात याद कर लेनी है, जो हमसे दोस्तों नीचे की जनरेशन होती है वो हमें इसमें नीचे रखना है, जो हमसे ऊपर की जनरेशन होती है वो हमें यहाँ पर ऊपर रखना है। दोस्तों जो हमसे ऊपर की पीढ़ी होती है वो हमें ऊपर रखना है, जो हमसे नीचे की पीढ़ी होती है वो हमें यहाँ पर नीचे रखना है। अब देखेंगे, और दोस्तों जो भाई बहन आते हैं वो हमें क्या करना है? अपने लेवल में यहाँ पर इसमें रखना है। अब देखेंगे प्रश्न में हमसे यहाँ पर क्या क्या कहा गया है। प्रश्न में कहा गया ए जो है वो बी
और के की माता है। ए दोस्तों क्या है, ए दोस्तों क्या है, माता है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। जो माता है उसमें माइनस लगा देंगे, जो पिता यानी दोस्तों पुरुष है उसमें हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे। बी और के की माता है यानी दोस्तों माता ऊपर रहेगी, बी और के जी आपस में क्या है, भाई बहन हो सकते हैं या बहन बहन भी हो सकते हैं। अभी दोस्तों इनका जेंडर हमें पता नहीं लगा है। यहाँ पर देखेंगे डी जो है, डी वो ए का पति है। डी दोस्तों क्या है, ए का पति, तो पति है तो हम इस प्रकार से इसको डबल मार्क से इस प्रकार से दिखा देंगे। डी ए का पति है तो पति है, तो इस पर हम पॉजिटिव का चार्ज लगा देंगे। ई जो है, ई वो डी के भाई का, डी का एक भाई बना लेना, कोई एक यहाँ पर डी का भाई है। ई जो है वो डी के भाई का पुत्र है। तो दोस्तों ई क्या है, डी के भाई का पुत्र है दोस्तों, इसका पुत्र। ई क्या है, डी के भाई का पुत्र है। प्रश्न क्या कह रहा था, ए का ई के साथ क्या संबंध है, आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। ई, ए का ई के साथ क्या संबंध है दोस्तों, ई है, ई वो ए से क्या कहेगा, आप यहाँ पर देखेंगे ई से, ई दोस्तों जो है ई वो ए से क्या कहेगा, ई दोस्तों ए से क्या कहेगा, आप देखेंगे ई के पिताजी हैं, पिता के भाई कौन हो गए, पिता के भाई कौन हो गए, चाचा हो गए। और दोस्तों चाचा की पत्नी क्या होती है, चाची होती है, क्या होती है, चाची होती है। आप देखेंगे दोस्तों चाची कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, चाची दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा चाची, यानी दोस्तों आंट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे प्रश्न आप आसान तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। दोस्तों ये हमारी वीडियो में 20 प्रश्न है, मैंने शुरू में आपको 15 बोल दी थी, लेकिन दोस्तों इसमें अब कितने प्रश्न है, 20 प्रश्न है, जिसका दोस्तों आप लोगों को सभी को अच्छे तरीके से समझ में आना है और आपको यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर पढ़ेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन कीजिए। एंड दोस्तों आसान भाषा में समझे तो यहाँ पर हमें प्रश्न पूछ रहा है कि दोस्तों यहाँ पर जो आकृति बन के आएगी वो कैसी, किस प्रकार की आकृति बन के आएगी। दोस्तों ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछी जाती है नंबर सीरीज, दूसरी पूछी जाती है आपसे लेटर सीरीज, तीसरी दोस्तों आपसे आकृति श्रृंखला भी पूछी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी आकृति श्रृंखला होती है, आपकी परीक्षा में एक आध प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, हम दोस्तों यहाँ पर एक एक आकृति से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों डॉलर इसमें भी दिया गया है, 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 यानी दोस्तों सभी के सभी आकृति में डॉलर दिया गया है। तो दोस्तों एक सोचने वाली बात है, जो हमारा उत्तर आएगा उसमें भी दोस्तों डॉलर दिया गया रहेगा। आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में कहीं से कहीं तक डॉलर नहीं दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में भी कहीं से कहीं तक डॉलर नहीं दिया गया, तो ये दोनों तुम्हारे यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो सकते। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे बाई ऑप्शन। किससे दोस्तों आप सॉल्व करेंगे, ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे दोस्तों बाई ऑप्शन से। क्यों, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न ऑप्शन से बहुत जल्दी आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों 2 ऑप्शन हमारे जा चुके हैं। अब दोस्तों अगर आप तुक्का भी इसमें लगाना चाहें तो आपके दोस्तों इसमें 50% चांस है वो यहाँ पर आपके सही होने के हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब आप एक एक आकृति लेके इसमें सॉल्व करेंगे। एक एक आकृति यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एस, यहाँ पर एस दिया गया है, एस की जगह पे यहाँ पर दोस्तों कोई नई आकृति आ गई, फिर दोस्तों इसकी जगह पे एक और नई आकृति आ गई, फिर दोस्तों इसकी जगह पे एक और नई आकृति आ गई। अब दोस्तों नई आकृति आना चाहिए, तो दोस्तों दोनों में नई आकृति, यहाँ पर तीर दिया गया, यहाँ पर तीर दिया गया। तो दोस्तों तीर क्या है, एक नई आकृति जो इनको इसी आकृति में नहीं दिया गया है। दोस्तों तीर नई आकृति तो दोनों में दिया गया, तो इससे अभी हम आंसर नहीं पता लगा सकते। अब अगले कोई आकृति यहाँ पर लेके देखेंगे, अगले कौन सी आकृति यहाँ पर लेके देखेंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों। हम दोस्तों इसमें कौन सी आकृति इसमें यहाँ पर देखेंगे, लेके देखेंगे कौन सी आकृति। अगर दोस्तों हम यहाँ पर त्रिभुज ले ले रहे हैं, क्या ले ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम त्रिभुज ले ले रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सब में क्या है, यहाँ पर आयत दोस्तों इसमें भी एक दिया गया है, इसमें भी दोस्तों आयत एक दिया गया है, इसमें भी दोस्तों आयत एक दिया गया है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो दोस्तों इसमें 2 आयत दे दिए गए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर नहीं जवाब हो सकता। तो कौन सा जवाब यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपने दोस्तों कितनी आसान तरीके से अपना उत्तर लगा लिया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या डबल इस प्रकार से यहाँ पर वर्ग दे दिए गए थे, लेकिन दोस्तों हमारी सभी आकृतियों में एक एक वर्ग था, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। यदि एक दर्पण रेखा एम एन पर रखा है तो कौन सा उत्तर शब्द दिए गए शब्द का प्रतिबिंब बनेगा। इसमें दोस्तों क्या है, आपको एक दर्पण दिया गया है, एम और एन पर रखा गया है। प्रश्न में आपको ये क्यूज दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण के इस पार होगा तो ये किस प्रकार से दिखाई देगा हमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से दिखाई देगा। जेड दोस्तों आपका कुछ इस तरह से बन के आएगा, आई दोस्तों आपकी जैसी है वैसी ही रहेगी, यू दोस्तों आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। आप देखेंगे क्यू पे आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्यू दोस्तों आपका इस प्रकार से आएगा। अब दोस्तों आप देखेंगे क्यू की जो चोंच नीचे से निकली हुई है वो दोस्तों आपकी इधर पार है, अब दोस्तों वो आपकी इधर पार हो जाएगी। बस आपको ऐसी चीजों से खेलना है और ऐसे ही अपना नंबर बढ़ाते रहना है। इस प्रकार से आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कौन सा, यहाँ पर दोस्तों ये
आप सिर्फ इसी से यहाँ पर देखेंगे उत्तर लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों इस प्रकार दे दी गई है, इसमें भी दोस्तों इस प्रकार दे दी गई, तो ये ऑप्शन तो हमारे हो नहीं सकता। इसमें देखें तो दोस्तों इसमें क्यू पहले दे दिया, क्यू दोस्तों पहले नहीं आ सकता। इसमें दोस्तों आपको एक बात याद रख लेनी है, जो चीज़ लेफ्ट में होती है, जो लेफ्ट में होती है दोस्तों वो राइट में आ जाती है, जो राइट में होती है वो आपके यहाँ पर लेफ्ट में आ जाती है। दर्पण प्रतिबिंब में आपको यही बातें याद करना है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों बच्चा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों सही आकृति दी गई जैसा कि हमने बनाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आप खुद महसूस करेंगे कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है, इसमें वर्गों की संख्या बताइए। इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, वर्गों की संख्या बतानी है। दोस्तों इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ। ट्रिक दोस्तों क्या है, जब भी आपसे वर्गों की संख्या पूछी जाए दोस्तों, आपसे आकृति की गणना में 3 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो दोस्तों आपसे आयत की गिनती पूछी जाती है, एक दोस्तों आपसे क्या पूछी जाती है, एक दोस्तों आपसे वर्ग की गिनती पूछी जाती है, और दोस्तों एक आपके त्रिभुज से गिनती पूछी जाती है, और दोस्तों आपसे वृत्त की गिनती पूछी जाती है। लेकिन दोस्तों वृत्त के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को अभी तक तो नहीं मिलते हैं, जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसमें तो देखने को नहीं मिले। आपसे दोस्तों त्रिभुज और या फिर वर्ग की गिनती पूछ ली जाएगी। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा दोस्तों प्रश्न है तो आपको दोस्तों जो खाने दिए गए उनको आपको गिनना है। यहाँ पर दोस्तों हमें गिनना है 1 2 3 4, आपको इस प्रकार से गिन लेना है। इधर पार भी आपको गिनना है 2 3 4। अब क्या करना है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, इसकी आप गुणा लगा सकते हैं। एक आपका तरीका जो होता है इसकी गुणा लगा सकते हैं, या आप इसकी गुणा ना लगाएं, इसकी गुणा लगा के आप जोड़ दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। या आप क्या करेंगे, जो कोई भी जो ऊपर की संख्या देगी इनका आप स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस आपको यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखना है प्लस 1 का स्क्वायर करके जोड़ देना है। जी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जी आपका कितना 9 हो जाएगा। जी आपका 4 हो जाएगा। जी आपका 1 ही रहेगा। 16 होना कितना हो जाएगा, 16 होना 25 और 4 29 और 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, 30। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 30 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 30 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 17। एक पासे के विभिन्न पलकों पर 6 अक्षर कैपिटल एस स्मॉल एच आई @ और डॉलर लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर या चिन्ह का चयन कीजिए जो एच वाले अक्षर के विपरीत होगा। दोस्तों ये हमारा पासा संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को देखेंगे आप कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आपको देखना है जो पासा दिए गए हैं उसमें कॉमन क्या क्या चीज़ है। हमने दोस्तों इसमें देखा आई, दोस्तों इसमें भी दिया गया, आई इसमें भी दिया गया। अब दोस्तों जब भी आपको कॉमन मिल जाए तो आपको क्या करना है, जो पासा दिए गए इनको आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है। इसको जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे सबसे पहले आपका आई आ जाएगा, उसके बाद आपका कैपिटल एच आ जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर प्रतिशत आ जाएगा। इसको जब हम दोस्तों घुमाएंगे, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आई आ जाएगा, उसके बाद आपका @ आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल एच आ जाएगा। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कैपिटल एच के विपरीत क्या होगा, तो कैपिटल एच के विपरीत क्या निकल के आ गया, एच निकल के आ गया है। सॉरी, कैपिटल एच के विपरीत क्या निकल के आ गया, @ निकल के आ गया है। अब आप देखेंगे दोस्तों @ कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे @ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पासा संबंधित जब भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से तीनों किसी न किसी रूप में समान है लेकिन एक असमान है, उसको अलग को चुनें। दोस्तों इस ऐसे प्रश्नों से आसान कोई प्रश्न नहीं हो सकते। अगर आपको थोड़ी सी भी जीके जीएस आती है तो आपके प्रश्न ऐसे आसान तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछा गया अलग एक ऑप्शन है, उसको हमें यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर सबसे पहले शुक्र दिया गया, बुध दिया गया, मंगल दिया गया, चंद्रमा दिया गया। आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखें तो ऊपर के दोस्तों तीनों को तीनों क्या है, ग्रह हैं। तीनों को तीनों क्या है, ग्रह हैं। लेकिन दोस्तों चंद्रमा क्या है दोस्तों, एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है दोस्तों, आपका एक उपग्रह है। तो कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, आप खुद बताएंगे कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम से अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा एक उपग्रह है, बाकी तीनों क्या है, ग्रह हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। उस वैनारिक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी दोस्तों आपको क्या दिया गया, देश दिया गया, राज्य दिया गया, शहर दिया गया, इसके बीच आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। हमें क्या करना होता है दोस्तों, वेन डायग्राम बनाना होता है संबंध स्थापित करके। यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा वैनारिक किसका बनेगा, देश का बनेगा। सबसे बड़ा किसका बनेगा, देश। देश के अंदर ही दोस्तों क्या होते हैं, राज्य होते हैं। और दोस्तों राज्य के अंदर आपको पता होगा क्या होते हैं, शहर होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी आकृति बन के आने वाली है। तो आप देखेंगे दोस्तों ऐसी आकृति कौन सा ऑप्शन में दी गई है, ऐसी आकृति दोस्तों आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें पता लगाना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका होमवर्क के लिए प्रश्न है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी दोस्त इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।